वेलकम ब्रिलियंट ब्रेन सब्सक्राइबर्स। और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो so that you can get notifications for all the coming videos, and kindly like and share the video to your friends and watch the video till end. We are covering chapter outcomes of democracy class 10 political science. राजनीतिक विज्ञान के अंदर डेमोक्रेसी लोकतंत्र के परिणाम चैप्टर हम कर रहे हैं यहाँ पे। इससे पहले के वीडियो के अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि अगर लोगों से हम डिस्कस करते हैं तो वो डेमोक्रेसी को प्रेफर करते हैं किसी भी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बजाय, जो कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों करते हैं वो मैंने आपको बताया कि ये गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है और लेजिटिमेट होती है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि क्या हम सिर्फ इन्हीं चीजों के बेस पर डेमोक्रेसी को प्रेफर करेंगे? एक सिचुएशन कंट्री की इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति भी होती है। अगर हम लास्ट की 50 सालों से 1950 से लेकर 2000 तक के अंदर पूरी कंट्रीज की गवर्नमेंट को जज करें, कंपेयर करें आपस में, वो चाहे डेवलप्ड कंट्री हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, या फिर वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, मोनार्की है या डिक्टेटरशिप है, तो अगर हम इस क्राइटेरिया पे इकोनॉमिकली बेस पर डेमोक्रेसी को जज करते हैं कि सही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या नहीं है, तो डिक्टेटरशिप यहाँ पे अच्छा मिलता है। कि क्यों होता है डिक्टेटरशिप अच्छा इस मामले में? कि वहां पे डिसीजन मेकिंग पावर क्विक होती है। मान लो किसी भी सिचुएशन के ऊपर डिसीजन लेना है तो डिक्टेटर को बहुत सारे लोगों को कंसल्ट नहीं करना पड़ता, वो उसके एक दो मंत्री होते हैं जो और अपना सेल्फ डिसीजन आपस में बैठे मीटिंग की और फास्ट डिसीजन वो ले लेते हैं। लाइक अगर हम उस लिबरलाइजेशन का ही मामला ले लें, किसी कंट्री के अंदर डिक्टेटरशिप है और लिबरलाइजेशन करने से उनकी जो अगर हम बोले डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को हार्म पहुंच रहा है और वो डिसीजन ले रहे हैं कि लिबरलाइजेशन को हम बंद कर देंगे अपनी कंट्री के अंदर, तो क्या वो ज्यादा टाइम लेंगे इस चीज के अंदर? नहीं, बिल्कुल भी। अगर उनको बेनिफिशियल लग रहा है लिबरलाइजेशन को बंद करना तो ऑब्वियसली वो एट अ सडन इसका डिसीजन ले लेंगे। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे मिनिस्टर्स को कंसल्ट करना पड़ेगा, एक्सपर्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा, सही कंक्लूजन चारों तरफ से विचार विमर्श करके एनालाइज करके तब जाके कहीं डिसीजन लेंगे कि ऐसा हो या ना हो। तो यहाँ पर इकोनॉमिक एक्सपेक्ट की अगर बात करें तो डिक्टेटरशिप वाली कंट्रीज ज्यादा डेवलप्ड मिलती हैं इकोनॉमिक बेस पर। लेकिन क्या हम सिर्फ इसी बिहाफ पे ही कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है? नहीं कह सकते हैं। देखिए, जज करते हैं अभी कि डेमोक्रेसी किस लेवल पे फेल हुई है, इकोनॉमिक लेवल पे डिस्पैरिटीज को वो क्यों नहीं कम कर पा रही है और क्या सिचुएशन है इनइक्वेलिटीज की, असमानताओं की या डिस्पैरिटीज की, विभिन्नताओं की लोगों के बीच में। अगर हम जज करते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो ऑब्वियसली बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन जो अंडर डेवलपिंग है कंट्रीज, वो वहां पे डिक्टेटरशिप है और एक कंट्री अंडर डेवलपिंग है वहां पे डेमोक्रेसी है, तो दोनों के बीच में इकोनॉमिक बेस पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलता है। तो हर डेमोक्रेसी को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट खुद को प्रूव करने के लिए इस लेवल पे भी अच्छे से अच्छे काम करे, और वो कौन से बेस रूट है जहां काम करने की जरूरत है। तो इसी बेस पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर आर्थिक विभिन्नताएं होती हैं, वो उनको दूर नहीं कर पा रही है। क्वेश्चन रेज होता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसीज डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। जो आर्थिक विभिन्नताएं हैं वास्तव में एक्चुअल लाइफ के अंदर डेमोक्रेसीज वहां पर सक्सेस दिखाई नहीं दे रही हैं। क्यों नहीं दे रही हैं? एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स। कहां पर वो लैकिंग कर रही हैं? देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या बनता है, इन मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय अ हाईली डिस्प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ इन एंड इनकम। अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री की, इंडिया को ही ले लेते हैं, वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारे अंदर एक बड़ा पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन क्या है, अनएजुकेटेड भी है और पुअर भी है, कह के चले। बहुत कम पोर्शन सोसाइटी का ऐसा है जो कि रिच है, और अल्ट्रा रिच मीन्स बहुत ज्यादा रिच में आता है। अगर एग्जाम्पल इसमें आप लेना चाहें तो अंबानी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, देख सकते हैं आपकी वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन के अंदर वो आता है। अब इस प्रोपोर्शन को वो कम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कहां पर दिक्कतें आ रही हैं? इनइक्वालिटी फॉलो की जा रही है कि वोट बैंक यहाँ पर काम करता है। कैसे काम करता है? अगर मैं चाहूं तो आपको एक सिंपल एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ कि वहां ये हो रही है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है
कि ये सब्जेक्ट जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है आप लोगों का सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये एक्चुअल लाइफ में यूज होने के लिए भी है। कल को जब आप ग्रोन अप हो जाएंगे, सोसाइटी का पार्ट बनेंगे, तो आप इन चीजों को याद करेंगे जो सिखाई जा रही हैं। अल्ट्रा रिच कैसे है, उनको लोन फैसिलिटीज इजी अवेलेबल होती है, उनकी पहुंच होती है गवर्नमेंट तक, उनके काम इजीली होते हैं। आम पब्लिक क्या है, ऑर्डिनरी पीपल क्या है, हर तरह से सफर करते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ आपको डीमोनेटाइजेशन का। यहाँ पे सबसे ज्यादा सफर किस स्टेटा को करना पड़ा, मिडिल क्लास को और लोअर स्टेटा ऑफ द सोसाइटी को। क्या रिच पर्संस को इसके लिए लाइन में खड़ा होना पड़ा? बिल्कुल भी नहीं खड़ा होना पड़ा। तो ये क्या है, डेमोक्रेसी फेवर करती है यहाँ पे अपने। क्यों? उनको क्या मिलता है, उनको डोनेशंस मिलते हैं, उनको फंड्स मिलते हैं उन लोगों से, तो वो उन लोगों का ख्याल रखती है, उनको आराम से लाइफ स्पेंड करने देती है। अब आगे देखिए क्या कहता है, The share of rich class increasing, whereas those who are at the bottom of the society have very little to depend upon. जो अमीर हैं वो अमीर ही होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो गरीब ही होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं, ऐसा क्यों है? लोन लेने की आप सिचुएशन ले लीजिए। यहाँ पे नीरव मोदी का एग्जाम्पल ले लीजिए, और भी बहुत सारे हैं। ऑलरेडी अमीर थे, किंगफिशर कंपनी के जो ओनर थे, नाम आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कौन था। वो लोन लिया और क्या होते हैं, इंडिया से रफू चक्कर हो जाते हैं। एक आम आदमी को, ऑर्डिनरी पीपल को लोन लेने के लिए कितनी जगह पर चक्कर काटने पड़ते हैं, कितने सारे डॉक्यूमेंटेशन, कितनी सारी फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ती है, तब कहीं जाके उसको वो लोन मिलता है। और लोन की अमाउंट भी कितनी होती है, नेग्लिएबल, बहुत ही कम, मतलब अपनी ही रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाता है। और इन लोगों को जो ऑलरेडी रिच है, बड़े बड़े लोन मिल जाते हैं, उसको वो हड़प जाते हैं, करप्शन करते हैं, घोटाला करते हैं और कंट्री से भाग जाते हैं, और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती। तो ये भी रीजन है कि जो गरीब है वो गरीब ही रह जाता है और जो अमीर है वो अमीर ही हो जाता है। इवन इन इंडिया द पुअर constitute a large proportion of our voters and no party will like to lose its voters, yet democratically elected government do not appear to be as keen to address the question of property as one would expect them to. इंडिया की ही बात कर लेते हैं। एक बहुत बड़ी जनसंख्या का हिस्सा गरीब जनसंख्या के अंदर आता है, और यहाँ पर डेमोक्रेसी क्या देती, इक्वलिटी देती है। किस आधार पर? पॉलिटिकल बेस पर, कि वन वोट वन वैल्यू, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, एक ही वोट डालेगा एक ही वैल्यू मिलेगी। लेकिन जो पार्टीज हैं उन्हें पता है कि जो अमीर लोग हैं वो कम है पॉपुलेशन में, और जो गरीब है वो पॉपुलेशन में ज्यादा है, और वहां से उनको वोट्स बहुत ज्यादा मिलने वाली हैं। इवन देन वो उनकी सिचुएशन को अपलिफ्ट करने के लिए, उनकी गरीबी को हटाने के लिए प्रॉपर स्टेप नहीं उठाती हैं, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कराती हैं। ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज आ रही हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, प्रॉफिट वो ले जा रहे हैं। अरे पब्लिक के लिए भी तो कीजिए ना कुछ। जो इंडियन जो मजदूर हैं उनको वन रैंक वन पे वाला सीन क्रिएट कीजिए। एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर वर्क करने वाला टीचर है, एक प्राइवेट स्कूल के अंदर वर्क करने वाला टीचर है, वन रैंक है, हार्ड वर्क उससे भी ज्यादा होता है, बट पे क्यों नहीं होती इक्वल? क्योंकि स्टेप्स नहीं उठाती डेमोक्रेसी, इसलिए ऐसा होता है। तो यहाँ पर ये क्या होता है कि वो फिर भी उनके लिए उनके फेवर में क्वेश्चन नहीं उठाती, क्योंकि फंड्स तो वहां से पूरे हो जाते हैं, और थोड़ी बहुत जहाँ सिचुएशन डिमांड होती है हेल्प कर देते हैं। गरीब लोगों को लगता है कि हाँ जी पार्टीज ने हमारी इतनी हेल्प कर दी, उसके फेवर में हो जाते हैं, वोट चले जाते हैं, गवर्नमेंट फिर बन जाती है। The situation is much worse in some other countries. In Bangladesh, more than half of its population lives in poverty. People in several countries are dependent on the rich countries even for the food supplies. हमारे इंडिया के अंदर तो फिर भी चलो इतना हो जाता है कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसको लागू किया, लोग भूखे नहीं मरते हैं, और भी बहुत से सिंपैथी देने वाले लोग होते हैं जिनकी सिचुएशन थोड़ी ठीक होती है। अगर हम अपनी पड़ोसी कंट्री बांग्लादेश का ही एग्जाम्पल लें तो आधे से ज्यादा पॉपुलेशन गरीब है, और इतनी गरीब है कि वो अपनी बेसिक जो एमिनिटीज नीड होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान, उसको भी पूरा नहीं कर पाती। और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूएनओ की ऑर्गेनाइजेशन है, उनके ऊपर डिपेंड है कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो उनको फूड सप्लाई करती हैं, खाना अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो सपोज करो कि क्या सिचुएशन होती होगी। Next है, even the Indian democracy has also failed to tackle the issue of inequality. Even after more than 65 years of independence, more than 30% of the people still survive only with $1.25 per day. कि
आज हमें अगर हम बात करें, ये पुरानी बुक के आधार पर सर्वे बेस्ड है, 72 ईयर्स लगा के चलो आप फ्री हो चुके हैं, आपको फ्रीडम लिए और उसी टाइम से ये डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर फॉलो की जा रही है। इवन आफ्टर इतने सालों के बाद भी इंडियन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस मामले में सक्सेस नहीं हो पाई है कि जो डिस्पैरिटीज हैं, इनइक्वालिटीज हैं इकोनॉमिक बेस पर, उनको वो दूर कर सके। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी पर डे इनकम बिल्कुल $1.25 तक ही है। मीन्स वो हैंड टू माउथ ही अपना लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, रोज खाया रोज कमाया। और आज ये पेंडेमिक सिचुएशन आई हुई है सोसाइटी के अंदर, उन लोगों का ऐसा हाल है कि वो 2 टाइम की रोटी के लिए तरस रहे हैं लोग, इतनी बुरी हाल हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग।